नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इनके लिए ऑकवर्ड मोमेंट ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पाकिस्तान के पीएम को स्नब किया गया है, जहां ये कहा जा रहा है कि पुतिन ने पहले शहबाज शरीफ को 40 मिनट वेट करवाया और 40 मिनट के बाद में जब शहबाज शरीफ पुतिन का वेट कर रहे थे, इसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया है कि फाइनली जहां पुतिन मीटिंग कर रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के साथ में, वहां पर जाया जाए। और ये जो पूरा मोमेंट है ना, इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक गेट क्रैश मोमेंट है। वैसे जब शहबाज शरीफ पुतिन और एर्दोगन की रनिंग मीटिंग में जब ये एंटर हुए तो वहां भी इनके लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पुतिन, एर्दोगन और शहबाज शरीफ तीनों के बीच में 10 मिनट की थोड़ी बहुत बात चली नाम की। इसके बाद में शहबाज शरीफ को यहाँ से बाहर कर दिया गया। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है और यहाँ पर किस मीटिंग में शहबाज शरीफ और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये दोनों आपस में मीटिंग कर रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ को 40 मिनट का यहाँ पर वेट करना पड़ा। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि सेंट्रल एशिया के एक देश तुर्कमेनिस्तान, जिसको यूएन की तरफ से 1995 के टाइम में एक न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया गया, इसके लिए यूएन जनरल असेंबली में 12 दिसंबर के दिन में एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया, रेजोल्यूशन नंबर 50/80, जिसमें तुर्कमेनिस्तान को परमानेंट न्यूट्रलिटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। क्योंकि वेस्टर्न एशिया में तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पर यह मानना है कि हम एक ऐसा देश है जो हर मामले में न्यूट्रल है, हम लोग किसी भी ब्लॉक को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले, रीजनल स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ प्रमोट करेंगे आगे चलकर, और तुर्कमेनिस्तान एक हब बनेगा जब सेंट्रल एशिया हो या फिर एशिया की बात हो। तुर्कमेनिस्तान एक मेडिएटिंग कंट्री का रोल प्ले कर सकता है। और जब यूएन के तरफ से 1995 के टाइम में जब एक न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया गया, तब से लेकर अब तक तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है और 2025 में ये पूरा 30 साल कंप्लीट कर चुका है। और इस मौके पर तुर्कमेनिस्तान का जो अस्कबात है, यहाँ पर एक पीस ट्रस्ट फॉर्म यहाँ पर रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के जो देश हैं उसे इनवाइट किया गया है, जैसे कि टर्की, रशिया, इवन की चाइना भी। लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट है ये इस मीटिंग में फिलहाल अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से यहाँ पर एक कांग्रेचुलेटरी लेटर यहाँ पर सेंड किया गया। और इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट को अस्कबात जो है यानी कि तुर्कमेनिस्तान इसे होस्ट कर रहा है। और इसी फोरम में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये भी मौजूद थे, और शहबाज शरीफ लास्ट 40 मिनट से व्लादिमीर पुतिन का वेट कर रहे थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे शहबाज शरीफ यहाँ बैठे हुए हैं और बगल की जो चेयर है ना, यहाँ पर ये खाली है। और पिछले 40 मिनट से शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन का वेट कर रहे थे, और इसी टाइम व्लादिमीर पुतिन टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, इनके साथ मीटिंग कर रहे थे दूसरे कमरे पर। लेकिन 40 मिनट के बाद में शहबाज शरीफ का जो सब्र है वो टूटता है और ये सडनली उठते अपने चेयर से, और पुतिन और एर्दोगन जहां पर मीटिंग कर रहे थे वो वहां पर एंटर कर जाते हैं। इसके बाद में किसी तरह से यहाँ पर पुतिन, शहबाज शरीफ और एर्दोगन के बीच में 10 मिनट की यहाँ बातचीत होती है नाम की, और उसके बाद में शहबाज शरीफ को बाहर कर दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि शहबाज शरीफ के लिए पहली बार ये ऑकवर्ड मोमेंट था या फिर एक ह्यूमिलेशन था। इसके पहले भी एससीओ के समिट में शी जिनपिंग की तरफ से और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी शहबाज शरीफ को इग्नोर किया गया। इवन कि सितंबर के टाइम में आपने ये विजुअल भी देखे होंगे जहां पर शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के पीछे पीछे जा रहे हैं ताकि हैंडशेक हो सके। और इसी एससीओ समिट में भी जब पुतिन और पीएम मोदी दोनों बात कर रहे थे तो उस वक्त ऐसे भी विजुअल सामने निकल के आए थे, जहां पर जो शहबाज शरीफ है इस सामने यहाँ पर खड़े हैं और पीएम मोदी और पुतिन सामने से निकल रहे हैं, और इसी बीच में शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन तीनों की इमेज भी सामने निकल के आई थी पहली बार। लेकिन जब एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ दोनों के बीच में एक बायलैटरल टॉक्स होती है, उस टाइम भी शहबाज शरीफ को ऑकवर्ड मोमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहबाज शरीफ उस टाइम में जो ट्रांसलेटर हेडफोन्स होते हैं इन्हें ठीक से लगा नहीं पा रहे थे। इसको लेकर भी जो व्लादिमीर पुतिन है अपनी हंसी यहाँ पर रोक नहीं पा रहे थे आज। और ऐसा ही मोमेंट 2025 से पहले भी 2022 के टाइम में एससीओ के समिट में ही सेम चीजें यहाँ पर रिपीट की गई थी। लेकिन 2022 के टाइम से लेकर 2025 तक में शहबाज शरीफ इस चीज की प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं की है कि हो सकता है कि बायलैटरल समिट में ऐसे जो ऑकवर्ड मोमेंट है फिर से रिपीट हो सकते हैं। और रिसेंटली अक्टूबर की बात करें तो ट्रम्प के सामने भी शहबाज शरीफ इतने उतावले थे कि जब ट्रम्प अपनी स्पीच दे रहे थे उस टाइम शहबाज शरीफ की तरफ से ट्रम्प को इंटरप्ट किया गया। ट्रम्प ने भी यहाँ पे ये सोचा कि शहबाज शरीफ को यहाँ पर कुछ कहना है, तो ट्रम्प ने भी यहाँ पर कहा कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप आगे आके कुछ कह सकते हैं। और इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि शहबाज शरीफ आते माइक पर और आते ही यहाँ पर ट्रम्प की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो ट्रम्प है इन्हें तो नोबेल पीस प्राइज मिलनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वॉर है इन्होंने रुकवाया। यहाँ पर भर भर के यहाँ पर तारीफ की गई शहबाज शरीफ की तरफ से ट्रम्प को।
और अगर पुतिन की बात करें तो पुतिन पहली बार नहीं कि शहबाज शरीफ को 40 मिनट यहाँ पर वेट करवाया। इसी साल हम मार्च की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को भी वेट करवाया था 1 घंटे तक। ट्रंप जहां 1 घंटे से व्लादिमीर पुतिन के फोन कॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने यहाँ पर ट्रंप को 1 घंटे का वेट करवाया। जबकि दोनों के बीच में रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसके सीज फायर को लेकर यहाँ पर ट्रंप बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन इसको लेकर कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। खैर, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबात में जो पीस एंड ट्रस्ट फोरम हुआ, इसमें आप सोच रहे होंगे इसमें भारत को इनवाइट क्यों नहीं किया गया, इसमें पाकिस्तान को इनवाइट किया गया, चाइना, टर्की, ईरान भी इसमें शामिल था। तो क्या यहाँ पर ये जो पीस एंड ट्रस्ट फोरम है इसमें पाकिस्तान, टर्की, ईरान, चाइना ये सब इसका मेंबर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान को ये लगता है कि वो देश जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, या फिर जैसे कि रीजनल स्टेबिलिटी के मामले में, एनर्जी कॉरिडोर के मामले में, न्यूट्रलिटी डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के मामले में, या फिर जियोपॉलिटिकल बैलेंस के मामले में, उन देशों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। अब ये तुर्कमेनिस्तान किस तरीके से यहाँ पर इन्वाइट करता है, क्या चीज देखकर, क्योंकि पाकिस्तान को इन्वाइट करना ये किसी भी एंगल में रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता है। न्यूट्रलिटी डिप्लोमेसी के मामले में पाकिस्तान काफी पीछे है, और जियोपॉलिटिकल बैलेंस में भी पाकिस्तान का नाम लिया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है तो इस मामले में पाकिस्तान का नाम आगे आ सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान को इनवाइट क्यों किया? तो यहाँ पर एनर्जी कॉरिडोर को लेकर। जी हाँ, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तापी को लेकर। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 देशों के बीच में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन को लेकर जो प्रोजेक्ट है, जो एक लंबे टाइम से ठंडे बस्ते पर है, इसके पीछे भी रीजन है पाकिस्तान। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का यहाँ पर ये मानना है कि हमारे पास में 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो नेचुरल गैस है, ये हम लोग इस पाइपलाइन के जरिए अफगानिस्तान को भी, इवन की पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी सप्लाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इस चीज में अड़चन डालता रहा है। पाकिस्तान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे कंट्री से, हमारे सॉइल से एक पाइपलाइन क्रॉस हो और इंडिया तक जाए और इंडिया को एनर्जी मिले। वैसे 2021 के टाइम में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आती है तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, इसलिए जो तापी पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है इसे रिवाइव नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा इसमें अड़चन डाल रहा है, और आज के टाइम में इस प्रोजेक्ट में 85% जो स्टेक्स है वो तुर्कमेनिस्तान के पास में है, और बाकी जो 5% है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के पास में। लेकिन इस तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में कजाकिस्तान भी अब एंट्री करना चाहता है। कजाकिस्तान के यहाँ पे ये मानना है कि हम लोग 30% स्टेक्स चाहते हैं, और इस 30% स्टेक्स के लिए तापी प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये डिसाइड करेंगे कि कजाकिस्तान को 30% स्टेक्स मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इस पाइपलाइन में अगर पाकिस्तान अड़चन क्रिएट कर रहा है तो यहाँ ये भी तो हो सकता है कि तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान यहाँ तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछाने, ये तो पूरा हो सकता है। और अब तो अफगानिस्तान आज के टाइम में अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर काफी एक्टिव हो चुका है, एंगेज भी कर रहा है बाकी देशों के साथ में। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है तापी पाइपलाइन को लेकर अब काम करना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर के मंथ में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तापी पाइपलाइन को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान तक पाइपलाइन को यहाँ पर बिछाएगा, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि 14 किलोमीटर के जो पाइपलाइंस हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए, लेकिन इसके बाद भी 800 किलोमीटर से भी ज्यादा जो पाइपलाइन है इसे सेटअप करना बाकी है। और इसको लेकर भी तापी प्रोजेक्ट के जो हेड है, इन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान में पाइपलाइन का जो पूरा काम है ये 2027 तक हम लोग पूरा कर लेंगे, और 27 तक पूरा ही नहीं करेंगे, हम लोग 2027 तक में गैस को सप्लाई करना भी स्टार्ट कर देंगे अफगानिस्तान को। अब इसमें देखने वाली बात यहाँ पर यह है, जिस पाकिस्तान के लिए नेचुरल गैस का जो सप्लाई है ये भारत तक तापी प्रोजेक्ट में एक होल्ड देखने को मिल रहा है, तो क्या इस फोरम में पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ टॉक्स हो सकते हैं, जहां पर तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान को ये कहे कि हम अपने 33 बिलियन क्यूबिक मीटर जो नेचुरल गैस है ये हम लोग भारत को सप्लाई करना चाहते हैं, और इसके लिए आप इस प्रोजेक्ट में अड़चन क्रिएट ना करें। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।